What's up, guys? Good morning. Good morning to everyone. I'm Sudhir. So, today lecture research start Railway NTPC Group D important questions of साइंस सब्जेक्ट। ठीक है, तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि रेलवे के और रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी के अभी एग्ज़ाम होने वाले हैं और उसके लिए तैयारी बहुत सारे बच्चे कर रहे होते हैं और कर रहे हैं। तो जानकारी मिली हमको, तो उसीलिए यहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ आप लोग के लिए। और सबसे अच्छी तैयारी यहाँ पे की जाती है आपके रेलवे के लिए, एनटीपीसी ग्रुप डी के लिए। तो यहाँ पे रेलवे के लिए आपको सबसे अच्छी तैयारी मिलेगी देखने को। और मैं बताऊँ क्या, आप लोग खुद ही देख लीजिएगा हमारे क्लासेस में आकर। और यहाँ पे द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कस किया जाता है और करंट अफेयर्स भी डेली मिलते हैं आपको यहाँ पे देखने को। तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, एनीवेयर ऑन सोशल मीडिया। सो all the link given in description box, so you can go here and follow me. So guys, आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं फालतू बातें ना करते हुए। आइए चलते हैं अच्छी बातें पे और अच्छी सुबह के इजहार करते हैं और अच्छी सुबह का स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले एक मोटिवेशन कोट के साथ शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर को डेली। वह जिंदगी अच्छी होती है जिसके पीछे प्रेम की प्रेरणा होती है और ज्ञान का मार्गदर्शन। तो देखिए, नॉलेज गिवन योर नॉलेज एंड बिकम अ सक्सेसफुल। देखिए, नॉलेज को गेन करते रहिए और सक्सेसफुल बनने का ताकत आप नॉलेज में से ही ले सकते हैं और बाकी चीज़ किसी में से नहीं। तो नॉलेज को गेन करिए और आगे बढ़ते जाइए। और यही मैं कहूँगा कि नॉलेज के सिवा आपको कहीं भी अच्छा दिखाई नहीं देगा। आप नॉलेज गेन करिए और आगे बढ़ते जाइए। आइए देखते हैं लेक्चर में। और स्टडी मिशन बाय सुधीर के नाम से चैनल है मेरा, आप फॉलो कर सकते हैं और सब्सक्राइब करिए चैनल को। अगर अच्छा लगा तो लेक्चर अच्छा लगा तो आप डेली देखिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को और प्रेस द बेल आइकन फॉर डेली नोटिफिकेशंस। सो गाइस, आइए साइंस का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साइंस से जो भी पूछे जाते हैं वो लेकर आया हूँ यहाँ पे और डिस्कस किया जाएगा बड़ी डीपली। तो आइए देखते हैं। और अगला लेक्चर जो आएगा आप लोगों का वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि हम दोनों भाषा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि टू लैंग्वेज रहेगा तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। तो आइए, दोनों भाषा से प्रेफर करते हैं हम लोग। तो अगला जो लेक्चर आएगा वो इंग्लिश मीडियम आएगा और ये हिंदी मीडियम है। ठीक है, तो आइए चलते हैं। दोनों लोग देख सकते हैं, सीबीएसई बोर्ड है, यूपी बोर्ड। तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लैंग्वेज के बेसिस पे कोई दिक्कत नहीं होती है, आपके नॉलेज पे बेसिस पे दिक्कतें पैदा हो जाती है कि कितना नॉलेज है आपको। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। तो मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रमक है? तो देखिए, मलेरिया जो है, मलेरिया परजीवी की कौन सी अवस्था संक्रमक है? तो स्पोरोजोआइट है जो कि मलेरिया के परजीवी ये अवस्था है। ठीक है, तो स्पोरोजोआइट ये आप लोग याद करिएगा, स्पोरोजोआइट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड है, कैंसर के उपचार में किसका प्रयोग किया जाता है? तो कीमोथेरेपी का उपयोग किया जाता है जब कैंसर हो जाता है आपका। तो कैंसर, किसी भी इंसान को कैंसर होता है तो उस इंसान के कैंसर को ख़त्म करने के लिए, कैंसर को यहाँ पे ठीक करने के लिए यहाँ पे कीमोथेरेपी का यूज किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ब्लड कैंसर आप अगर होता है तो ब्लड कैंसर को एक अलग नाम से भी जाना जाता है, तो ल्यूकेमिया के नाम से, ब्लड कैंसर को भी जाना जाता है। ब्लड कैंसर कहिए या ल्यूकेमिया कहिए, ये दोनों बात एक ही होती है। यानी कि उससे अगर कोई भी व्यक्ति बोलता है कि इस व्यक्ति को ल्यूकेमिया हुआ है तो वो व्यक्ति को मान कर चलिए एक ठाठ भाषा में कि ब्लड कैंसर हुआ है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण का परिणाम है। तो मरासमस है जो कि प्रोटीन ऊर्जा जो होता है, ये प्रोटीन जो होता है, जो एनर्जी होती है, प्रोटीन एनर्जी, उसका कुपोषण का परिणाम क्या होता है? तो मरासमस। यानी कि कुपोषण अगर होता है, आपको किसी भी इंसान को कुपोषण का शिकार होता है, कुपोषण वाला समझिए आप लोग कि कुपोषण किसे कहते हैं। कुपोषण मतलब कि कोई भी लड़का है अगर एजेड नहीं है, यानी कि एजेड कहने का मतलब कि आप लोगों को पता होगा कि पहले जो था एजेड माना जाता था लड़कों का 21 वर्ष जब हो जाता था, लेकिन अब उसको घटा कर दिया गया 18 वर्ष। ये आपको ध्यान देना है, ये थोड़ा हिस्ट्री से क्वेश्चन उठा रहे हैं।
तो 18 वर्ष जब कर दिया गया तो कब 18 वर्ष किया गया, ये थोड़ा बताइए आप लोग कि 18 वर्ष कब किया गया, 21 वर्ष से। तो 18 वर्ष जब कर दिया गया यानी कि 18 वर्ष से नीचे जो भी लड़का होगा वो हमारा माना जाएगा कि वो एक बच्चापन है, ठीक है, बच्चापन माना जाता है, वो एल्डर नहीं माना जाता है। तो जब 18 वर्ष से नीचे आपको अगर एक हो जाता है कि आपके फैट नहीं है, आप फैट नहीं है, आपके शरीर के हिसाब से आपका वजन नहीं है, तो वो होता है कुपोषण का शिकार। कुपोषण का शिकार मतलब कि आपको प्रॉपरली प्रोटीन नहीं मिल रही है, प्रॉपरली विटामिन नहीं मिल पा रही है, तो आप कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। नॉर्मली आपको इमेज में देखने को मिला होगा कहीं ना कहीं। तो इसको जब प्रोटीन न मिलने के कारण कुपोषण का शिकार जो लोग होते हैं, जो बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन ऊर्जा नहीं मिलती है तब जाकर होते हैं। और इसका परिणाम क्या आता है, तो मरासमस इसका परिणाम आता है। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने की थी? तो लेप्रोसी बेसिलस की खोज किसने किया था? तो हैंसेन ने किया था। हैंसेन जो था ये लेप्रोसी बेसिलस का खोज किया था। आप लोग कमेंट करिए कि लेप्रोसी बेसिलस है क्या। उसके बाद में नेक्स्ट जो लेक्चर आएगा, जो वीडियो आएगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि लेप्रोसी बेसिलस होता क्या है, ठीक है। तो लेप्रोसी बेसिलस क्या है आप लोग कमेंट करिए। और उसका खोज कौन किया था? तो हैंसेन ने इसका खोज किया था। क्वेश्चन नंबर 6 है, थैलासोमिया रोग प्रभावित करता है। थैलासोमिया रोग किसको प्रभावित करता है, यानी कि किस पे इफेक्ट करता है? तो खून को, यानी कि ब्लड को थैलासोमिया, जो थैलासोमिया रोग होता है यह प्रभावित करता है, यह इफेक्ट करता है खून को, यानी कि ब्लड को इफेक्ट करता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निद्रालु द्विधि रोग की वाहक है। निद्रालु द्विधि रोग की वाहक है। तो सेटकी मक्खी है जो कि ये निद्रालु विधि के रोग का वाहक होती है। वाहक मतलब कि सेटकी मक्खी है जो कि इसको लेकर जाती है, इसको मूवमेंट कराती है, इस रोग का मूवमेंट कराती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, मानव शरीर में खून के शुद्धिकरण को कहा जाता है। मानव शरीर में जो खून का जो शुद्धिकरण होता है उसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहते हैं। डायलिसिस होता है, उसको शुद्धिकरण को कहा जाता है। डायलिसिस, कितना शुद्ध है आपका खून, उसको डायलिसिस कहते हैं। 1 गिलास पानी पीने से कितनी कैलोरी मिलती है? कैलोरी पता है आपको? ये एनर्जी से कैलोरीज में बदलता है, एनर्जी से कैलोरीज में बदलता है, तो उसको कैलोरी बोलते हैं। तो ये जब पानी पीते हैं 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी में कितने कैलोरीज मिलती है? तो 0 गिलास पानी में कैलोरीज कभी नहीं मिलती, आपको पता होगा। वाटर में आपको कैलोरीज नहीं मिलेगी, एनर्जी नहीं मिलेगी तो कैलोरीज नहीं बनेगी। तो ये 0 मिलता है, 0 -0 मिलता है, ठीक है। यानी कि 1 गिलास पानी में कैलोरीज नहीं मिलता है, आपको एनर्जी भले मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एंजाइम एक होता है, क्या होता है? प्रोटीन। एंजाइम क्या होता है? प्रोटीन होता है। गोल्डन चावल किसका प्रचुरतम स्रोत है? तो विटामिन ए का जो है ये गोल्डन चावल, ये प्रचुर स्रोत है। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है आपसे। नाइट ब्लाइंड जो रोग है, यानी कि रतौंधी जिसको बोलते हैं आम भाषा में, तो रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी होता है तो रतौंधी रोग होता है। और आपसे क्वेश्चन घुमा से पूछ सकता है कोई एग्जाम में कि विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बहुत सारे लोग बेरी लिखते हैं, लेकिन बेरी रोग होता नहीं है, ये विटामिन ए की कमी से है होगा, तो हमारा रतौंधी रोग है, यानी कि नाइट ब्लाइंड रोग होगा। सबसे पहले 13 क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अब सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किसमें? तो सोयाबीन दाल में। सोयाबीन दाल में सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ये क्वेश्चन आपसे बन सकता है। या सोयाबीन दाल में कौन सी प्रोटीन पाया जाता है, ये भी कोई घुमा कर क्वेश्चन पूछ सकता है। लेकिन सोयाबीन दाल में सबसे अधिक प्रोटीन मिलता है। और सबसे अधिक प्रोटीन सोयाबीन दाल में, लेकिन सबसे अधिक विटामिन किस फल में मिलता है? किस फल की बात कर रहे हैं हम लोग, तो किस फल में मिलता है? तो ये क्वेश्चन ऐड कर लीजिए इसमें। तो सबसे अधिक की बात आई है तब मैं बता जा रहा हूँ। तो सबसे अधिक प्रोटीन कहाँ मिलता है? तो सोयाबीन दाल में। लेकिन सबसे अधिक विटामिन किस फल में मिलता है? फल में तो हमारे जो पपाया फल होता है, जिसको पपीता बोलते हैं आम भाषा में, तो पपाया फल जो होता है, पका हुआ पपीता, उसमें सबसे ज़्यादा विटामिन मिलता है हमको, यानी कि विटामिन मिलता है सबसे ज़्यादा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है। अगर क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, किसी खिलाड़ी को तत्काल ऊर्जा के लिए
दिया जाता है किसी खिलाड़ी को, यानी कि क्रिकेट में देख रहे होंगे आप लोग, आम तौर अगर क्रिकेट देखते हैं तो क्रिकेट में बहुत सारे खिलाड़ी बीच बीच में कुछ ना कुछ जूस पीते हैं। तो जूस क्या होता है? वो जूस होता है ग्लूकोज, ग्लूकोज होता है, ठीक है। तो ग्लूकोज पीते हैं, ग्लूकोज अगर पिएंगे आपको सबसे अधिक पहले ऊर्जा मिलेगी आपको, ठीक है। तो ये आपको ध्यान देना है, तत्काल ऊर्जा मिलती है जल्दी। प्लाज्मा में जल का स्रोत होता है, जल का परसेंटेज कितना होता है प्लाज्मा में? प्लाज्मा होता है आपके ब्लड में, ठीक है। ब्लड में होता है प्लाज्मा, और प्लाज्मा के चलते ब्लड सर्कुलेट करता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है, ये प्लाज्मा में 90% आपका वाटर होता है, ठीक है। प्लाज्मा में जल का स्रोत 90% होता है, 90% आपका प्लाज्मा में वाटर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। और देखिए आज हम लेक्चर में 15 क्वेश्चन डिस्कस किए, जो कि 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो कि साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट है। सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस किए साइंस के। और देखिए अगले लेक्चर में हम लोग और भी ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर आएंगे और आज और भी अच्छे से हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप देखते रहिए स्टडी मिशन बाय सुधीर और आगे बढ़ते रहिए। और आशा करता हूँ कि आप जरूर कोई भी एग्ज़ाम को फाइट करेंगे आगे, और आप फाइट करेंगे भी। तो देखिए मेहनत कीजिए और आगे बढ़ते रहिए। आप हमारे साथ कहीं भी फॉलो कर सकते हैं, सारा लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा और दिख रहा होगा, तो आप फॉलो कीजिए और जुड़ जाइए। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग। जय हिंद।